अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अल्दीना, मैं हूं अली सरवर। सबसे पहले लाखों करोड़ों और बदरुद्दुसलाम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। ऐलान जंग हो गया और आलमी कवानीन की ख़िलाफ़ वर्जी जंग के मतरादिफ है। ये सारा मामला क्या है आपके सामने मैं रखूँगा। वाक़या पहलगाम, मकबूजा जम्मू कश्मीर, जहाँ भारत की 8-9 लाख कहा जाता है फ़ौज मौजूद है। दुनिया की सबसे बड़ी जेल मकबूजा जम्मू कश्मीर को बनाया हुआ है। गुज़िश्ता रोज़ वहाँ सयाहों पर हमला हुआ और 26 या 27 अब तक की खबरों के मुताबिक सयाह हलाक हो गए, 12 ज़ख्मी हुए। और उसमें एक कहा जा रहा है, इंडियन कह रहे हैं कि एक उसमें इजरायली था और एक इटली, और इस तरह 26 या 27 लोग जो है मारे गए। ये वाक़या हुआ और इसके सिर्फ 5 मिनट के अंदर इंडिया का सोशल मीडिया इस जो ड्रामा किया, ड्रामे और फिल्में अच्छी बनाता है ना इंडिया। वो समझता है कि शायद तो पूरी दुनिया, और लेकिन वो ड्रामे फिल्में ही होती हैं ना, पूरी दुनिया को पता होता है कि ये ड्रामा है, ये फिल्में हैं। तो इस तरह इंडिया की इस तरह की कार्रवाइयाँ जब से वो करता चला आ रहा है, अब तो लोग सब जैसे कोई इस तरह की कहानी होती है वो पाकिस्तान के ऊपर ब्लेम डालते हैं, किसी ड्रामे का, प्रोपेगेंडे का, साजिश का, स्क्रिप्टेड चीज़ें अब सामने आती हैं। दुनिया अब जान गई हिंदुस्तान का मकरूआ चेहरा बेनकाब हो चुका। ये ड्रामा हुआ क्यों है, ये साजिश हुई क्यों है, इसका आगाज़ कहाँ से हुआ, मुझे जो लगता है। फिर इस पर मैं बाद में आता हूँ, आज उन्होंने किया क्या। आपको याद होगा, आपसे चंद दिन कबल अमेरिका के जो सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने पाकिस्तान की तारीफ़ की थी। पाकिस्तान की तारीफ़ दहशतगर्दी के हवाले से की थी कि पाकिस्तान ने दहशतगर्द पकड़ कर भी दिया और दहशतगर्द की जंग में हमारी कुर्बानियाँ हैं, सब जानते हैं इसको। और ये तारीफ़ ज़ाहिर है किस तरह से हज़म हो सकती है दुश्मनों को। उसके बाद फिर ज़ाहिर है इस तरह का सोचा गया कि ड्रामा। फिर एक और बड़ी अहम बात, मैं तो उस तरफ नहीं जाना चाहता था, लेकिन है कि पाकिस्तान में पिछले कुछ दिनों से हम मुसलसल, खैर हमारा अंदरूनी मामला है, पानी पर बहुत ज़्यादा सिंध और वफाकी हुकूमत, इस बार वफाकी हुकूमत जो है आमने सामने, और सड़कें बंद और ये कर देंगे और वो हो जाएगा और हुकूमत छोड़ देंगे, कहानी चल रही थी। जब जब हमारे यहाँ इस तरह की आपस की लड़ाइयाँ होती हैं इस तरह की सियासी जमातों में, तो उसका भारत हमेशा से, हम जानते हैं, फ़ायदा उठाने की भरपूर कोशिश करता है। बलूचिस्तान में हमारे पास शवाहिद मौजूद हैं, रॉ के एजेंट्स आते हैं, रॉ के ज़रिए दहशतगर्दी हो रही है वहाँ, आज से नहीं, और हमने तो बाकायदा पकड़े ही कितने दहशतगर्द हिंदुस्तान के। खैर ये अच्छा, अब ट्रंप वाली बात आ गई। अब जनाब ट्रंप के नायब सदर आए भारत, उनकी मौजूदगी है, और तब ये ड्रामा क्रिएट किया गया ताकि उनके सामने भी रोया धोया जाए और बताया जाए कि जनाब देख लीजिए, तो पाकिस्तान के ताल्लुकात नज़र आ रहे हैं ना अमेरिका से अच्छे होते हुए, उनको पाकिस्तान की तारीफ हो गई। तो अब ये भी जहन में रखिएगा पॉइंट। अच्छा, हुआ ये कि जी 4 लोग LOC क्रॉस किया, 4 दहशतगर्दों ने, और वहाँ से पहलगाम जो है वो 400 किलोमीटर है। तो क्या वो पैदल गए वहाँ तक? पॉसिबल है ये? वहाँ पहुँचे और उन्होंने मज़हब पूछ कर गोली मारी। इंडियन मीडिया की स्टोरियाँ सुन लीजिए आप। हालांकि वहाँ के जो शाहिदीन हैं, बल्कि जो ज़ख्मी हैं, उनमें खातून का बयान में सुन रहा था इंडियन मीडिया पर, वो कह रही है कि नहीं ऐसी बात नहीं, मज़हब तो नहीं पूछा, बल्कि मैंने कहा कि जो मेरे घर वालों को आपने मार दिया, मुझे मार दिया, उन्होंने नहीं मारा मुझको। अगर ऐसी बात होती मज़हब पूछ कर, तो जिसके शोहर को मार दिया है तो फिर बीवी मर जाती, लेकिन नहीं, तो ये बात भी गलत है। फिर जो उनके पास असलहा था, लोगों के जिन्होंने 26-27 लोगों को हलाक किया है, उनके पास असला था M4 कार्बाइन राइफल। ये हमारी जो ट्रेन अगवा की कोशिश की गई थी, इसका जिन दहशतगर्दों को मार गिराया हमारी फ़ौज ने, उन दहशतगर्दों के पास यही असला था, और ये वो असला है जो अमेरिका, कहा जाता है, अफ़गानिस्तान में छोड़ कर गया है। ये दहशतगर्दों के हाथ लग चुका है, जिस पर बरतानी मीडिया ने भी कहा था। तो ये बात भी जहन में रखिएगा। अब आ जाइए इस तरफ कि जनाब हुआ क्या। 5 मिनट बाद ही इंडियन सोशल मीडिया ने मलबा सारा पाकिस्तान में डालने की कोशिश की। नरेंद्र मोदी सऊदीया के दौरे पर थे, फ़ौरन जनाब मुख्तसर दौरा करके वापस पहुँचे। एयरपोर्ट पे ही जनाब उन्होंने इजलास बुला लिया। अच्छा, अब ये बात जो है, अब आप जहन में रखिएगा। अब जैसे ही, अच्छा, अब इंडियन लोगों की जब फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन नाकाम हुआ, दुनिया में जगहसाई हो रही थी, और ये मकबूजा जम्मू कश्मीर में इसलिए किया गया कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में बीजेपी, नरेंद्र मोदी इलेक्शन हारा है। अब इसके पॉइंट्स पर आ जाते हैं कि ये क्या क्यों है, क्या हो सकता है, पस पर्दा क्या मुहर्रिकात हो सकते हैं। गो कि आज उनका
वज़ीर ख़ारजा और उनके तर्जुमान ने तो बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पाकिस्तान में सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि जी हम सिंध ताश माहिदा ख़त्म मुअत्तल कर रहे हैं, वीज़े कैंसिल कर रहे हैं, सरहदें बंद कर रहे हैं, फलां 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 फलां, ये सारी सुन ली होगी आपने। हालांकि सिंध ताश माहिदा जो है 1960 का है, ये नेहरू और अयूब साहब ने किया था, और जिसको आज मुअत्तल किया है, मैं बताऊँ आपको, 2 जंगें हो चुकी हैं। इस 1960 में हुआ, 65 और 71 की जंग हुई। इसके अलावा पुलवामा, उड़ी, कारगिल, इस तरह के वाक़यात हुए, बम्बई अटैक्स, उसके बावजूद ये माहिदा मुअत्तल नहीं हुआ था, चल रहा था। अब जाके उन्होंने क्यों कैंसिल किया ये बताता हूँ आपको, और ये क्यों कहा कि इन 26 से 27 हलाक होने वालों में एक इसराइली और एक इटली का बंदा भी शामिल है, वो इसमें बताता हूँ। टाइमिंग बड़ी अहम है, नायब सदर मौजूद हैं और ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। अब आ जाइए इस ड्रामे को जो जवाब बनाया गया। अच्छा, इस ड्रामे को जवाब बनाया गया है मकबूजा जम्मू कश्मीर में एक और ऑपरेशन करने के लिए, जो वहाँ दरिंदे मौजूद हैं हिंदुस्तान के साथ 8-9 लाख फौज की शक्ल में, इज्जतें भी लूट रहे हैं मुसलमान बहनों भाइयों बहनों की, नौजवानों को मारा भी जा रहा है, उनकी माओं की भी असमत दरी की जा रही है, ये हो सकता है। अच्छा, इसको जवाब बनाकर पाकिस्तान में टारगेटेड कार्रवाई भी करना चाहता है हिंदुस्तान, ये भी हो सकता है, क्योंकि उसको हजम नहीं हो रहा कि पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो दुनिया के जितनी भी ममालिक हैं उन सबसे बहुत अच्छे हो रहे हैं। खारजा पॉलिसी हमारी बहुत अच्छी जा रही है, मईशत बेहतरी की जानिब जा रही थी, है बल्कि जा रही है, और इंशाल्लाह जाएगी। इस तरह की ड्रामों से तो कुछ नहीं हो सकता। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए वो तो कभी पाकिस्तान की तरक्की ज़ाहिर क्यों हजम होगी उनको, जिस दिन से पाकिस्तान बना उनकी आंखों में खटकता है, हम सब जानते हैं इन तमाम चीज़ों को। अच्छा, अब वो इसराइल का इसलिए बताया है कि जी अब भारत जो है वो अकेला नहीं होगा, बल्कि इसराइलियों को कहेगा जनाब आपका भी बंदा मारा गया, देखिए आप भी दबाव डालें पाकिस्तान में जैसे हम दबाव डालते हैं। और ये भी हो सकता है कि ये भारत और इसराइल का मिलकर स्क्रिप्ट बनाया गया हो और ये साजिश की गई हो, क्योंकि इसराइल को भी तो मसला है ना पाकिस्तान से, क्योंकि जो कुछ वो गाज़ा में कर रहा है फ़लस्तीनियों के साथ, उस पर सबसे मौसर दुनिया में आवाज़ हम पाकिस्तानी उठा रहे हैं। तो इसकी कितनी बड़ा उनको फिर बाइकआउट भी किया हुआ है उनके प्रोडक्ट्स का, वो अलग नुकसान हो रहा है उनको। तो ये भी एक चीज़ हो सकती है, जहन में रखिएगा। तो भारत कोई भी एडवेंचर कर सकता है, लेकिन जहन में रखे ये भारत के आइए हमारी फ़ौज तैयार बैठी है। पिछली बार तो अभिनंदन और दीगर लोगों को पकड़ के चाय तो पिला दी थी ना, इस बार पिलाएंगे आपको। और ये जो सिंध ताश माहिदा ख़त्म किया है, तो आम लोगों के जहन में शायद ये भी होगी बात के अब तो पाकिस्तान पता नहीं क्या होगा, पानी एकदम बंद हो जाएगा। देखिए, सिंध ताश माहिदा मुअत्तल करने से इतना ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, इतने वसाइल उसके पास नहीं है कि सारा पानी वो रोक सके। किसी हद तक रोक सकता है। हाँ, एक चीज़ का डर है, वो है डर नहीं मैं कहूँगा, ये भी क्योंकि जंग में सब चीज़ें चल रही होती हैं। हिंदू तवा की वहाँ नरेंद्र मोदी का साहब गुजरात का, उसकी हुकूमत है, पानी छोड़ सकता है, डैम का ज़्यादा पानी अचानक छोड़ दे, सैलाबी कैफियत पाकिस्तान के कुछ इलाकों में हो जाए, ऐसा हो सकता है। उसके लिए भी लेकिन ज़ाहिर लोग हमारे तैयार इंशाल्लाह आए, तैयार बैठी फ़ौज हमारी इंशाल्लाह, जो कुछ उनके साथ होगा नस्लें याद रखेंगी। फिर दोनों मुल्क जो हैं एटमी ताकत हैं, पाकिस्तान भी अल्हम्दुलिल्लाह एटमी ताकत मुल्क है, लेकिन इस्लामी मुल्क 57 या 58 हैं दुनिया में। हिंदू मुल्क इंडिया के अलावा कोई नहीं है, जहन में रख लीजिएगा, हिंदू बनिए, ये बात आप भी। उसकी वजह यह है कि एटम बमों की अगर जंग होती है खुदा न खास्ता, तो अगर हिंदुस्तान तबाह हो जाता है, दूसरे कोई हिंदू कंट्री नहीं है दुनिया में, हमारे यहाँ तो 58 मुल्क इस्लामी मुल्क और भी मौजूद है, ध्यान में रखिएगा, कोई नाम लेवा नहीं होगा फिर आपके इन हज़ारों खुदाओं का। बहरहाल ये चीज़ें मैंने कहा, कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखूं कि इस पर नज़र रखें आप सब लोग भी, और हम सबको इस वक्त चाहिए ये। वैसे तो हम 25 करोड़ आवाम हमारी पाक फौज के शाना बशाना भी है, साथ है, और हमें फ़ौज से हमेशा ही उन्होंने दुश्मन के दांत खट्टे किए, अब भी यही उम्मीद है। तो भारत की कोई भी एडवेंचर कर सकता है अगले चंद दिनों में, तो इस पर ज़ाहिर हम तैयार बैठे हैं, पूरी कौम भी तैयार है, हमारी फ़ौज भी तैयार है। तो भारत को यही पैगाम है, कोई भी एडवेंचर करने से पहले 1000 बार सोचिएगा, वो हाल करेगा पाकिस्तान आपका कि आपकी नस्लें अव्वल तो होंगी नहीं, अगर जंग होगी तो बच गए लोग बाकायदा तौर पर बताया करेंगे कि उनके 1.5 अरब की आबादी है आपकी, उनके साथ हुआ क्या था। तो ये ड्रामे, ये प्रोपेगेंडा, ये साजिशें ये धरी की धरी रह जाएंगी, और पहले भी रही हैं। दुनिया के सामने भारत का मकरूआ चेहरा आ चुका, सब जानते हैं इस तरह के ड्रामों को, और पाकिस्तान ने बारहा शवाहिद के साथ
ये तो हम कह रहे हैं, अगर ये पहलगाम में इस तरह कुछ हुआ, शवाहिद दीजिए ना, अगले 5 मिनट में नाम लिख दिया पाकिस्तान का आपने। भाई शवाहिद दिए जाते हैं, अगर आपके पास सबूत मौजूद है सामने लाएं। पहले खाके वाके सब बना के आपने रखे हुए थे, 5 मिनट में सब कुछ खाके भी बना दिए बड़े ज़बरदस्त किस्म के, और हंस रहा है, कोई मुस्कुरा रहा है, पता नहीं कौन से देश करते हो उस तरह के। तो इस वक्त भी ज़रूरत यही है हम सबको, पूरी कौम को, इत्तेहाद की, इत्तफाक की। और ज़ाहिर पाकिस्तान है तो हम हैं, यही पैगाम है दुश्मन को। हमारी आपस की नाइत्तफाकी अपनी जगह पर, लेकिन मुल्क के ख़िलाफ़ कोई बात होगी, सब इंशाअल्लाह अज़ीज़, हर बच्चा बच्चा पाक फौज का जवान है। इंशाअल्लाह मैदान में मिलेगा आपको, भरपूर जवाब मिलेगा। नस्लें याद करेंगी आपकी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमें दी इजाज़त।